नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा धार्मिक महत्व भी बताया गया है। लेकिन क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी कोई सही तरीका होता है? बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को क्यों अर्पित की जाती हैं? क्या किसी भी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात है बेलपत्र की 3 पत्तियां। आमतौर पर बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है और धार्मिक मान्यता में इन 3 पत्तियों को भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों से जोड़ा जाता है। कई परंपराओं में इन्हें भगवान शिव के 3 गुणों सृजन, पालन और संहार से जोड़ा जाता है। वहीं कुछ मान्यताओं में इन्हें त्रिदेव का प्रतीक भी माना जाता है। इसी कारण 3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय माना जाता है। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसके अर्थ अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन सभी का भाव यही है कि बेलपत्र भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बेलपत्र की स्थिति। पूजा में कोशिश की जाती है कि बेलपत्र साफ और ताज़ा हो तथा उसमें बहुत ज्यादा टूट फूट न हो। अगर बेलपत्र पर छोटे मोटे प्राकृतिक निशान हैं तो केवल इसी वजह से पूजा को गलत मानना जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और स्वच्छता। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले उसे साफ पानी से धो लेना अच्छा माना जाता है। और ध्यान रखें, पूजा में किसी भी चीज को लेकर डर पैदा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को भाव से अर्पित की गई पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरी बात है बेलपत्र अर्पित करने की विधि। बेलपत्र को साफ करके श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करें। कई पूजा पद्धतियों में बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग की ओर रखने की परंपरा बताई जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में तरीका अलग भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पारंपरिक विधि चली आ रही है तो उसी का पालन करना उचित है। बेलपत्र चढ़ाते समय आप मन ही मन भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बेलपत्र तोड़ने की परंपरा। चौथी बात बेलपत्र तोड़ने से जुड़ी है। धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र तोड़ते समय पेड़ के प्रति सम्मान रखने की बात कही जाती है। बेलपत्र को बिना आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं तोड़ना चाहिए और पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर संभव हो तो पूजा के लिए जितनी आवश्यकता हो उतने ही बेलपत्र लें। ये बात हमें एक सुंदर सीख भी देती है। पूजा केवल भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान भी सिखाती है। सबसे जरूरी है श्रद्धा। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का सबसे बड़ा अर्थ है श्रद्धा और समर्पण। कई बार हम पूजा करते समय इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं कोई छोटी सी गलती न हो जाए। लेकिन पूजा का उद्देश्य डर नहीं, बल्कि मन को शांत करना और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। इसलिए अगर कभी बेलपत्र सही तरीके से न चढ़ पाए या पूजा में कोई छोटी सी भूल हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब आइए भगवान शिव और बेलपत्र से जुड़ी एक छोटी सी प्रचलित धार्मिक कथा सुनते हैं। ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव की पूजा में बाहरी दिखावे से अधिक महत्व सच्ची श्रद्धा और समर्पण का है। तो आइए श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी जंगल में रास्ता भटक गया। रात होने पर उसने एक बेल के पेड़ पर शरण ली। रात भर जागते हुए उसके हाथ से बेलपत्र नीचे गिरते रहे और संयोग से नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह होने पर भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए। इस कथा का संदेश ये बताया जाता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से ज्यादा भाव और समर्पण को महत्व देते हैं। यह एक प्रचलित धार्मिक कथा है जिसे अलग अलग रूपों में सुनाया जाता है। इसे ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय सबसे जरूरी है स्वच्छता, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान। बेलपत्र की 3 पत्तियां हमें ये भी याद दिलाती है कि भगवान शिव की पूजा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को अच्छे मार्ग पर ले जाने का एक माध्यम भी हो सकती है। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी धार्मिक और रोचक बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।